शिष्य, तालव्य श में छोटी ई की मात्रा शी, आधा मूर्धन्य श और यह शिष्य। अनुमति, अनुमति अ नु म, त में छोटी ई की मात्रा ऐसे ती, अनुमति। प्यास, आधा प या स, प्यास। प्राप्त, प्रा आधा प और त, प्राप्त। हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में आपको एक मोरल स्टोरी के माध्यम से हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, यदि आप हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं एक स्टोरी आपको पढ़ पढ़ कर बताऊंगा, एक एक शब्दों को, साथ में जो जो कठिन शब्द है उसको मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, लिखा है जल की मिठास। ठीक है, जल की मिठास। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था। उस संदेश में पिता ने उसे घर बुलाया था। बिना देर किए शिष्य गुरु के पास गया। बिना देर किए शिष्य जो था गुरु के पास गया और उनसे घर जाने की अनुमति मांगी और उनसे घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर निकल पड़ा। अगले दिन जो शिष्य था वो घर की ओर निकल पड़ा। वह पैदल चला जा रहा था। वह पैदल ही चला जा रहा था। गर्मी के दिन थे। रास्ते में उसे प्यास लग आई। गर्मी के दिन थे, जब वो गया तो रास्ते में उसे बहुत जोरों की प्यास लगी। वह पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। वह पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते में होगा दोस्तों, यहाँ पे रास्ते में एक किनारे उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। जब वो रास्ते में गया तो किनारे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने कुएं से पानी निकाला। उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। दोस्तों, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स तीनों में मैंने अंतर बताया है। एक वीडियो मैं हाल ही में 4-5 दिन पहले मैं बनाया हूँ। उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप हमेशा के लिए तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स में अंतर करना बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। देखिए, जो शिष्य था, चेला जो था, वो काफ़ी प्यासा था। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं से पानी निकाला और पिया। उसको वो पानी बहुत ही शीतल और मीठा लगा। वह आगे बढ़ने को हुआ ही था कि उनके मन में विचार आया। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था पीकर, उसके मन में विचार आया, इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए यह जल ले जाना चाहिए। मुझे गुरुजी के लिए यह जल ले जाना चाहिए। वह भी तो इस मीठे जल का पान करके देखें। वह भी तो इस मीठे जल का पान करके देखें। यह सोचकर उसने कुएं से जल निकाला। यह सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और मशक में भरकर वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। और गुरुकुल की ओर भरकर जल को चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देख गुरुजी ने चकित होकर पूछा। जैसे गुरुजी देखे कि फिर ये वापस आ गया तो वो चकित होकर पूछे,
वत्स तुम इतनी जल्दी लौट आए, वत्स तुम इतनी जल्दी लौट आए। शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया, शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया और मशक में भरा हुआ जल उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरुजी ने वह जल पिया और बोले, वत्स ये तो गंगा जल की तरह है, इसे ग्रहण कर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के शब्द सुन शिष्य प्रसन्न हो गया। उसने पुनः गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वह फिर से गुरु से आज्ञा लिया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। शिष्य द्वारा लाया गया मशक गुरु जी के पास ही रखा था। उसमें कुछ जल अब भी शेष था। उस शिष्य के जाने के थोड़ी देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरु जी के पास आया। उसने वह जल पीने की इच्छा जताई तो गुरु जी ने उस मशक दे दिया। छात्र ने मशक के जल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया। छात्र उस जल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया। क्यों थूक दिया दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं क्या था, आखिर वो जल कैसा था। सच में वो मीठा था, शीतल था या कुछ और था। वह बोला, गुरुजी ये जल कितना कड़वा है। मैं तो उस शिष्य की आपके द्वारा की गई प्रशंसा सुन इसका स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके उसकी झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, वत्स हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास नहीं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे लाने वाले के मन में अवश्य है, मतलब कि जो लाया है उसके मन में मिठास और शीतलता अवश्य है। जब उसने वह जल पिया तो मेरे प्रति मन में उमड़े प्रेम के कारण वह मशक में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को ग्रहण किया तो इसका स्वाद मुझे ठीक नहीं लगा, किंतु मैं उस शिष्य के हृदय में उमड़े प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता था। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। ये भी संभव है कि मशक के साफ न होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया और वह वैसा न रहा हो सकता है कि मशक के साफ न होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो और जैसे पहले उसने महसूस किया पिया वैसे शायद न रहा हो, जैसा कुएं से निकाले जाते समय था। जो भी हो मेरे लिए वह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है उस शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर न सिर्फ हम अपना मन मलिन करते हैं बल्कि दूसरों का भी, इसलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दें। दोस्तों यह कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।